नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जो अपनी प्रीवियस टेस्ट की जो क्लासेस चल रही थी उसके अंदर हम लोक देवता पढ़ चुके थे। अब लोक देवियों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की जो अपनी हेडिंग रहेगी, राजस्थान की प्रमुख लोक देवियाँ। देवियों के अंदर सबसे पहले देवी के रूप में पढ़ते हैं अपन करणी माता को। करणी माता सबके नाम सुना हुआ होगा, सुना हुआ है, गए हुए हो कोई? इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपके सुआप। सुआप जोधपुर। सुआप जोधपुर में जगह आती है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनके जो बचपन का नाम था वो था रिद्धिबाई। जन्म हो गया, बचपन का नाम हो गया, और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपके चारण परिवार में। कैसे परिवार में हुआ था? आपके चारण परिवार में हुआ था। इनका प्रमुख मंदिर देशनोक बीकानेर में। ठीक है ना, देशनोक बीकानेर के अंदर इनका प्रमुख मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर को चूहों का मंदिर भी कहते हैं। इस मंदिर को चूहों का मंदिर भी कहते हैं। तो इस मंदिर को चूहों का मंदिर भी कहते हैं, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? आपके चूहे पाए जाते हैं। हुआ क्या था, एक बार करणी माता का कोई पुत्र था, वो आपके पास ही एक झील आती है, कोलायत झील। कोलायत के अंदर गिर के उसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो ऐसा कहा जाता है कि करणी माता ने वापस उसको क्या कर दिया? जीवित कर दिया। किसी व्यक्ति को मरे हुए, और नियमों के विरुद्ध था ऐसा कि किसी व्यक्ति को आप जीवित कर सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यदि एक बार जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है फिर वो यमराज जी आते हैं वगैरह, उनको लेकर जाते हैं। तो यमराज जी और करणी माता के बीच में क्या हो गया? झगड़ा हो गया। यमराज ने कहा कि यदि माता आपने अपने पुत्र को जीवित कर दिया है तो मैं भी ये प्रण लेता हूँ कि आपके वंशजों को, आपके जो वंशज है उनको मैं कभी यमलोक के अंदर लेकर नहीं जाऊँगा। तो उनके जो सारे वंशज होते हैं वो चूहों के रूप में कहाँ रहते हैं? इसी मंदिर में रहते हैं। ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि इनके वंशज यहीं पर चूहे बनकर रहते हैं। देखो, चमत्कार तो है ही है कि बहुत सारी बीमारियां वगैरह फैल जाती है चूहों से, लेकिन यहाँ पर इतने चूहे रहते हैं, कभी भी किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं फैलती है। इनके मंदिर के अंदर ऐसा कहा जाता है कि सफ़ेद चूहा के दर्शन हो जाते हैं तो बड़ा ही भाग्यशाली समझा जाता है।
सफ़ेद चूहा का दर्शन हो जाए इस मंदिर के अंदर तो मतलब आपकी जो इच्छा है वो पूरी हो जाती है। इसका मतलब ऐसा नहीं है, कुछ लोग तो क्या करते हैं कि बस सफ़ेद चूहा दिखना चाहिए, पूरे दिन वहाँ खड़े रहते हैं मंदिर के अंदर कि बस एक बार सफ़ेद चूहा दिख जाए। ऐसा नहीं होता है। दिखने का मतलब कैसा होता है कि आप गए और एकदम से आपको दिखाई दे दिया, तो इस प्रकार से दर्शन होते हैं वो शुभ माने जाते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि सफ़ेद चूहे के दर्शन शुभ माने जाते हैं। सफ़ेद चूहे को काबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपके? काबा कहा जाता है। ठीक है ना। सफ़ेद चूहा होता है उसको आपके करणी माता का रूप माना जाता है कि करणी माता स्वयं यहाँ पर आए हैं। देशनोक में ही करणी माता के मंदिर के थोड़ी ही दूर आपके देशनोक में करणी माता के मंदिर से थोड़ी दूर ही नेहड़ जी का मंदिर है। नेहड़ जी का मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि करणी माता यहाँ पर रहा करते थे। ठीक है ना। तो लिख सकते हैं कि मंदिर है यहाँ पर करणी माता स्वयं रहा करते थे। चारणों की कुल देवी मानी जा सकती है क्योंकि स्वयं क्या थी? चारण जाति के अंदर पैदा हुई थी। ठीक है, करणी माता जी। तो चारणों की क्या थी? ये कुल देवी थी। तो चारण जाति के लोग कौन सी झील के अंदर स्नान नहीं करेंगे? कोलायत में स्नान नहीं करते हैं। तो लिख सकता हूँ यहाँ के चारण जाति के लोग, चारण जाति के लोग कोलायत झील में स्नान नहीं करते हैं। स्नान नहीं करते हैं। ठीक है ना। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि करणी माता ने कहा था कि हम इसमें स्नान वगैरह नहीं करेंगे, क्योंकि जब ये लड़ाई हुई थी यमराज जी और करणी माता के बीच में, उसका जिक्र वगैरह यहाँ पर मिलता है। करणी माता को तेड़राय माता भी कहा जाता है। हम लिख सकते हैं कि करणी माता को क्या, तो सॉरी, करणी माता थे वो तेड़राय माता जी की पूजा करते थे। सॉरी, करणी माता तेड़राय माता जी की पूजा करते थे। इनका मंदिर भी बना हुआ है। इनका मंदिर भी पास ही बना हुआ है। करणी माता को आपके दाढ़ी वाली डोकरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दाढ़ी वाली डोकरी।
इनका प्रतीक चिन्ह सील है। क्या है? सील। सील समस्या वो क्या होती है? सील होती है ना, वो इनका क्या है? प्रतीक चिन्ह है। कर्णी माता ने किसको आशीर्वाद दिया था? आपको जोधा को आशीर्वाद दिया था। तो जोधा ने किसकी नींव रखी? कर्णी माता ने आपके जोधपुर के मेहरानगढ़ की। और किसको आशीर्वाद दिया था? बीका को। क्या दिया था? बीकानेर बसाने का कि बीका थारो बीकानो जोधानासु सवायो वास से। तो बीकानेर दुर्ग की स्थापना भी आपके किसके प्रयासों से हुई थी? आपके कर्णी माता के प्रयासों से हुई थी। ये प्रमुख बातें आती हैं आपके कर्णी माता की। ठीक है। उसके बाद जो अपन नेक्स्ट देखेंगे वो आपके नेक्स्ट माता आएगी आपके जीर्ण माता। कौन आएगी? जीर्ण माता। तो कर्णी माता के बारे में मैंने आपको क्या क्या बताया कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ? आपके सुआप जोधपुर के अंदर इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। इनका जन्म चारण परिवार के अंदर हुआ था। और ऐसा कहा जाता है कि कर्णी माता के मंदिर के पास ही नेहड़ जी का मंदिर भी बना हुआ है। कर्णी माता तमड़ाई माता की पूजा करती थी। तमड़ाई माता का मंदिर भी इनके मंदिर के पास ही बना हुआ है। इनको दाढ़ी वाली डोकरी भी कहते हैं। इनका प्रत्येक चिन्ह आपके चील माना जाता है। इनके मंदिर जो प्रमुख मंदिर है वो आपके देशनोक बीकानेर में बना हुआ है तथा इस मंदिर को चूहों का मंदिर भी कहता है तथा यहाँ पर सफ़ेद चूहे के दर्शन किए जाते हैं तो उसे पवित्र माना जाता है, शुभ माना जाता है और सफ़ेद चूहे को काबा कहा जाता है। फिर जो नेक्स्ट माता आएगी आपके जीर्ण माता। जीर्ण माता है वो आपके रेवासा सिक्कर की है। कहाँ की है? ठीक है ना। इनका जो मंदिर है आपके रेवासा सिक्कर में बना हुआ है। ठीक है ना। इस मंदिर का आपका निर्माण कराया था चौहान राजा था पृथ्वीराज सेकंड, उसका सामंत था जिसका नाम आता है मोहिल भट्ट। तो लिख सकते हैं कि चौहान राजा पृथ्वीराज भट्ट मोहिल ने मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है ना। भट्ट मोहिल था आपके पृथ्वीराज सेकंड का क्या था? आपके सामंत था। इसने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। जीर्ण माता को चौहानों की इष्ट देवी कहा जाता है कि चौहान थे ना आपके, उनकी इष्ट देवी किसे माना जाता है? आपके जीर्ण माता को माना जाता है। तो लिख सकते हैं कि जीर्ण माता को माना जाता है। तो चौहानों की कुल देवी कौन है? कुल देवी कौन है? ये इष्ट देवी है। कुल देवी कौन है चौहानों की? सब चौहानों की कुल देवी लगभग एक ही है। क्या बताया था? हाँ, आशापुरा माता। कौन है? आशापुरा माता, जो इनके क्या है? कुल देवी है। जीर्ण माता के मंदिर के पास ही इनके भाई आते हैं। हर्ष का मंदिर स्थित है। तो जीर्ण माता के मंदिर के पास ही इनके भाई हर्ष का मंदिर भी स्थित है। मंदिर भी स्थित है।
हर्ष को चौहानों का क्या माना जाता है, आपके कुल देवता माना जाता है, ठीक है ना। इसका जो निर्माण कराया था गुवक फर्स्ट ने करवाया था। किसने करवाया था? गुवक फर्स्ट। गुवक फर्स्ट ने आपके जीण माता के मंदिर के पास इसके भाई जो हर्ष है, हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। जो गीत आता है सभी देवियों का, देवियों के गीतों में यदि सबसे बड़ा यदि किसी देवी का गीत है वो आपकी किसका है? जीण माता का है। लिख सकते हैं कि जीण माता का गीत सबसे लंबा गीत है। जीण माता का गीत सबसे लंबा गीत है। आपको सवाल पूछ सकता है कि एग्जामिनर कि कौन सी माता का जो गीत है वो सबसे लंबा गीत है, तो किसका है? आपके जीण माता का गीत है। जीण माता को मधुमक्खियों की देवी भी कहते हैं। किसकी देवी कहते हैं? आपके मधुमक्खियों की। औरंगजेब ने इनके मंदिर में छत्र चढ़ाया था। छत्र चढ़ाया था, छत्र समझते हो ना, वो चढ़ाया था। किसने? आपके औरंगजेब ने। फिर इसकी प्रमुख बात और क्या आती है कि इस मंदिर में, इस मंदिर के लिए अखंड ज्योत के लिए, अखंड के लिए घी भारत सरकार द्वारा भेजा जाता है। भारत सरकार द्वारा भेजा जाता है। आप कहोगे औरंगजेब तो मुसलमान था, औरंगजेब तो मंदिर तोड़ना चाहता था, फिर भी इसने छत्र क्यों चढ़ाया? कोई बात है कि नहीं है कॉन्सेप्ट वाली? हाँ देखो इसके अंदर औरंगजेब ने इसके मंदिर के अंदर क्या चढ़ाया था? छत्र चढ़ाया था। क्यों चढ़ाया भाई? वो तो मुसलमान था, वो तो मंदिरों को तोड़ रहा था। हुआ क्या था कि औरंगजेब एक बार आक्रमण करने के लिए जा रहा था कहीं पे, और इस माता का जो मंदिर था बीच में, उस मंदिर को भी ये तोड़ना चाहता था। तो बहुत सारी मधुमक्खियाँ उसकी सेना के पीछे लग गई और इस सेना की क्या धज्जियाँ उड़ाई। औरंगजेब ने आखिर में माता को हाथ जोड़े कि धूड़ खानी हुई, हमसे गलती हो गई, हम आपके मंदिर को कभी नहीं तोड़ेंगे। औरंगजेब ने कहा कि हम आपके मंदिर में क्या चढ़ाते हैं? छत्र चढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से आपके औरंगजेब के द्वारा क्या चढ़ाया गया था? छत्र चढ़ाया गया था। फिर आपके जो तीसरी माता आती है वो आती है आपके सकराय माता। सकराय माता इनका जो मंदिर बना हुआ है उदयपुर वाटी झुंझुनू के अंदर, उदयपुर वाटी झुंझुनू में। जहाँ मेरा बीएड कॉलेज था उससे 3 किलोमीटर दूर है ये, ठीक है ना। इसका जो अन्य नाम है वो आता है आपके शाकंभरी माता। अन्य नाम क्या था? आपके शाकंभरी माता भी इसको कहा जाता था। ये आपके चौहानों की क्या थी? इष्ट देवी थी, चौहानों की इष्ट देवी, ठीक है ना।
और ऐसा कहा जाता है कि ये खंडेलवाल लोग होते हैं उनकी कुल देवी है। खंडेलवालों की कुल देवी। तो खंडेलवालों की ये क्या है? कुल देवी है। इनका अन्य मंदिर भी बना हुआ है आपके सांबर जयपुर में। कहाँ बना हुआ है? सांबर जयपुर में। तो अन्य मंदिर का बना हुआ है आपके सांबर जयपुर में बना हुआ है। ठीक है, ये प्रमुख बातें आती है आपके सकराय माता के। तो हमने 3 माताएं पढ़ ली थी। सबसे पहले हमने करणी माता, फिर हमने जीन माता पढ़ी, फिर हमने पढ़ लिया सकराय माता। सबसे लंबा जो गीत आता है वो किसका आता है? आपके जीन माता का आता है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट कुल देवी आती है, वो आती है आपके आशापुरा माता। इनका जो प्रमुख मंदिर बना हुआ है, कहाँ बना हुआ है? नाडोल। कहाँ बना हुआ है? नाडोल पाली। ठीक है, ये आपके चौहानों की क्या थी? कुल देवी। चौहानों की क्या है? कुल देवी है। कि जो चौहान है इनकी क्या है? ये आपके कुल देवी। इनका एक और मंदिर आता है, वो आपके आता है मोदरा जालोर। मोदरा जालोर। चौहान थे, उनकी ये क्या है? कुल देवी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि बिस्सा ब्राह्मण होते हैं, उनकी भी ये क्या है? कुल देवी। तो बिस्सा ब्राह्मणों की कुल देवी। आपको याद होगा जब मैंने आपको नाडोल के चौहान बताए थे, तब मैंने बताया था कि इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? याद है कुछ? हाँ, कि लक्ष्मण सिंह जो वाकपति राज का क्या था? पुत्र था, उसने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। ऐसा कहा जाता है कि पूजा करते समय महिलाएं हाथ के अंदर मेहंदी लगाती है। ठीक है ना? करते समय महिलाएं हाथों में मेहंदी लगाती है। ठीक है ना? मेहंदी लगाकर पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इनकी पूजा करते समय सिर के ऊपर घूंघट अनिवार्य रूप से रखा जाता है। तो वो तो अब किसी देवी देवता की पूजा करते हैं, सिर के ऊपर क्या रखा जाता है? घूंघट वगैरह रखा जाता है। तो पूजा करते समय महिलाएं अनिवार्य रूप से घूंघट रखती है। महिलाएं अनिवार्य रूप से घूंघट रखती है। ठीक है ना? तो हमने कितनी माताएं पढ़ ली? 4। ठीक है ना? तो ये चारों माताएं आपकी क्या होती है? इम्पोर्टेंट होती हैं। ठीक है ना? उसके बाद जो नेक्स्ट माता आएगी वो आती है आपके शीतला माता। कौन सी आती है? शीतला माता। शीतला माता का मंदिर आपके चाकूस जयपुर के अंदर बना हुआ है। एकमात्र देवी है जिसकी खंडित मूर्ति की क्या होती है? पूजा होती है। ठीक है ना? उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो नेक्स्ट लिखो शीतला माता। मंदिर कहाँ है? चाकूस जयपुर।
लिख सकता हूँ कि एकमात्र देवी जिसकी पूजा खंडित रूप में होती है। ठीक है ना, कि जो इस देवी है इसकी मूर्ति कैसी है, खंडित हुई हुई है, उसकी पूजा होती है। ठीक है ना। शीतला माता को चेचक रक्षक देवी कहा जाता है। जो चेचक वगैरह हो जाता है ना, दाग होते हैं ना शरीर पे, ठीक है ना, कि जो बाहर से निकलना और बोलते हैं ना हम, तो इनको चेचक रक्षक देवी कहा जाता है। तो लिख सकते हैं कि शीतला माता को चेचक रक्षक देवी कहा जाता है। मतलब जो छोटे छोटे बच्चे वगैरह होते हैं उनकी क्या करती है, रक्षा करती है। महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए माता का क्या करती है, उपवास करती है। तो हम लिख सकते हैं कि महिलाएं संतान प्राप्ति हेतु माता का उपवास करती है। कि माता का उपवास करने से क्या होगा कि अच्छी संतान की प्राप्ति होगी। ऐसा कहा जाता है कि महिलाएं और विशेषकर कुमार जाति का जो व्यक्ति होता है वो इनका क्या होता है, पुजारी होता है। तो लिख सकते हैं कि कुमार जाति का व्यक्ति माता का पुजारी होता है। ठीक है ना। तो माता की पूजा कौन करता है, कुमार जाति का जो व्यक्ति होता है वो माता की क्या करता है, आपके पूजा वगैरह करता है। शीतला माता का जो वाहन है वो कौन सा है, आपका गधा। कौन सा है, गधा। इसीलिए शीतला अष्टमी के दिन गधा बनाया जाता है ना, टीके वगैरह लगाए जाते हैं। तो आप सब भी क्या हो, गधे हो। किसके, शीतला माता के। तो शीतला माता का वाहन गधा है। ठीक है ना, कि गधा इनका प्रमुख वाहन माना जाता है। कि पूजा है तो इनका क्या बनाया जाता है, आपके ठंडा खाना बनाया जाता है। ठीक है ना। तो पूजा देखो, ठंडा खाना बनाने से मतलब क्या है कि जब इनकी पूजा की जाती है उससे एक दिन पहले क्या बना दिया जाता है, आपके खाना बना दिया जाता है और दूसरे दिन आपके इनकी पूजा की जाती है। इस ठंडे खाने को क्या कहते हैं अपन, बास्योड़ा। क्या कहते हैं, बास्योड़ा। ठीक है ना। तो इसे बास्योड़ा भी कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहता है, बास्योड़ा भी कहते हैं। तो इस प्रकार से माता की क्या होती है, पूजा होती है। तो ये आपके कौन सी माता थी, आपके शीतला माता। इनका मंदिर कहाँ बना हुआ है, आपके चाकुश जयपुर के अंदर बना हुआ है। एकमात्र देवी जिसकी क्या खंडित रूप में पूजा होती है। शीतला माता को चेचक रक्षक देवी भी कहा जाता है। महिलाएं संतान प्राप्ति करने के लिए आपके माता का क्या करती है, उपवास करती है। कुमार जाति का जो व्यक्ति होता है वो इनका क्या होता है, आपके पुजारी होता है। जो माता का जो वाहन है वो क्या है, आपके गधा है। और पूजा हेतु तो ठंडा खाना बनाया जाता है। और इसे हम क्या कहते हैं, अपनी मारवाड़ी भाषा में क्या कहते हैं, बास्योड़ा कहते हैं। तो ये प्रमुख रूप से आपकी कितनी माताएं हो गई, 5 के 4, 5 हो गई। ठीक है, इनको अच्छे से आप याद करना। नेक्स्ट माताएं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।